ये ना तो गाजा है, ना इजराइल, ना ईरान और ना ही पाकिस्तान। ये तस्वीरें हैं उस बीकानेर की जिसके विकास और स्वच्छता के दावे कागजों में बड़े अच्छे लगते हैं, पर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ कचरा और मलबा ही नजर आएगा। यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ तो प्रशासन एसी वाले कमरों में बैठकर अपनी कुर्सी से जंग लड़ रहे हैं कि उठें, काम करें या फिर पूरे दिन फाइलों को ही निहारते रहें। कमाल है, बीकानेर के स्वर्ण जयंती इलाके में 15 लाख रुपए में जिस पार्क के मरम्मत का कार्य 2018 में किया गया था, 2025 तक आते आते उसकी हालत ऐसी हो चुकी है जैसे जवानी में बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ गई हों। इस पार्क में इतने उन्नत किस्म के दरवाजे लगे हैं कि नासा के वैज्ञानिक भी माथा पकड़ ले। लोहे की जगह सभ्यताओं का ख्याल रखते हुए जुगाड़ से लकड़ी के फट्टे लगा दिए गए। अंदर घास के नाम पर झाड़ियां हैं और मैदान के नाम पर सूखी मिट्टी। ये हाल तब है जब पीएम मोदी साफ सफाई की अपील करते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और हर भाषण में बीजेपी नेता सफाई का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते, पर ये आवाज शायद बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी तक नहीं पहुंचती। ऐसे में जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम यहाँ पहुंची तो सुनिए जनता ने क्या कहा। प्रशासन आम आदमी की बसाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, उसको लेकर जो जहाँ की भी जो लोकल अथॉरिटी है वो वहाँ की कॉलोनियाँ काटता है, लेकिन कॉलोनियों की हालत आज बद से बदतर है। हम बात करें बीकानेर में स्वर्ण जयंती के अवसर पर काटी गई कॉलोनी की, जहाँ पे काफ़ी रिहायशी इलाका है, लेकिन हालात यहाँ बद से बदतर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह मलबों ने यहाँ की जो ज़मीनें हैं, यहाँ की जो प्लॉट है, उन पे कब्जा कर लिया है। निगम में जितने भी जो अतिक्रमण या निर्माण की जो सामग्री है वो यहाँ ला के डाली जा रही है। इससे आम आदमी और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान है। उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, किस तरह की परेशानी हो रही है? आपके सामने ये देखिए, इस कॉलोनी का नाम रखा हुआ था स्वर्ण जयंती योजना, लेकिन अगर इसका स्वर्ण जयंती योजना से हटाकर डटिंग यार्ड योजना कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके सामने देखिए, जो भी कचरा है वो यहाँ लाके डाला जा रहा है, चाहे वो नगर परिषद के खुद के नाले की सफाई का कचरा हो जो जाना डंटिंग यार्ड में चाहिए, वो भी यहाँ डाला गया है। अभी कुछ दिन पहले इस सड़क को लगभग 80 फुट ब्लॉक कर दिया गया। हमने यहाँ के 4-5 लड़कों ने मिलकर यहाँ पे जो ट्रॉलियाँ निकलती हैं उनको रोका, तो ये पाया कि नगर परिषद की ट्रॉलियाँ है लेकिन वो कचरा प्राइवेट उठा रहे हैं, और हमने यहाँ रास्ता रोक के उनसे ये सफाई दोबारा करवाई है। प्रशासन को इस बार 3 से 4 बार अंकित करवाया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी अधिकारी रिसिप्ट देने को तैयार नहीं है कि हाँ हमें ये शिकायत दे रहे हैं, और बिना रिसिप्ट के कोई भी मानने को ये तैयार नहीं हुआ कि हमने ये दी है या नहीं दी है। लाइटों की यूआईटी की है लाइट है, लेकिन ये लाइटें एक भी नहीं जल रही है। डंटिंग यार्ड बना हुआ है और जहाँ भी रोकने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता। प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है। जिस तरह का यहाँ का माहौल देखा जा रहा है, नशाखोरी भी बढ़ गई होगी। नशाखोरी भी बढ़ रहा है कि शाम को 6 से 7 बजे यहाँ आके लोग बैठ जाते हैं, जो गांजा पी लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं। ये पार्क की जो सफाई है मैंने अपने पर्सनल पैसों से 2 बार करवा चुका हूँ, लेकिन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। हमने वो क्या बोलते हैं, जेठानंद जी से भी बात की थी जाके इस बारे में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं फ्लाइंग भेज दूंगा। 1 से 2 बार फ्लाइंग आई, लेकिन अब वो फ्लाइंग भी आनी बंद है। फ्लाइंग भी आनी बंद है। कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां खड़ी है। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? ज्यादातर तो ट्रैक्टरों से जो कचरा और आ रहा है उसी का हमें सामना करना पड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैक्टर वाले जो है रोड को ब्लॉक कर देते हैं और एकदम आना जाना, जैसे हमारे यहाँ पास में मंदिर है तो हमें आना जाने में बहुत तकलीफ होती है। और बहुत से लोग दारू और की बोतलें भी इधर उधर फेंक के चले जाते हैं, जिससे चुभने की, लगने की वो भी। रात को आने में भी डर लगता है। हाँ, रात को तो हम निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इधर से निकलना मतलब लड़कियों और औरतों के लिए सेफ बिल्कुल नहीं है, और घर में ही रहना सेफ है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। काफी टाइम से मेरी बड़ी सिस्टर है, वो ये लाइटों के लिए उनको डेली कॉल करती है, बट अभी तक उन्होंने सुनवाई नहीं की है, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की है। आप क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ रहने वालों? परेशानी की तो बात ही छोड़िए, हम इतने अथाह परेशान हो गए कि हमने लाखों रुपए खर्च करके घर बनवा लिया, जमीन खरीदी। जब यूआईटी को इतना सब काटा है, ये कॉलोनी को काटा है, तो उसकी व्यवस्था करने का भी अधिकार है। हमने पैसे यूआईटी को दिए हैं, तो यूआईटी का फर्ज बनता है कि यहाँ की सारी जिम्मेदारी, चाहे वो पार्क हो, सड़कें हो या फिर ये रोड लाइटें हो, वो सारी जिम्मेदारी यूआईटी की है। लेकिन यूआईटी में मैंने फोन किया तो बोलते हैं कि भाई आप आओ,
जब ऑनलाइन पोर्टल सरकार ने खोल रखे हैं शिकायतों के, फिर हम लोग ऑफिसों में क्यों धक्के खाएं? ऑनलाइन मैंने घर किया तो रोशनी घर वाले बोलते हैं नगर निगम का काम है, नगर निगम वाले बोलते हैं यूआईटी का काम है, यूआईटी बोलते हैं हमारा काम नहीं है। ये सारे एक दूसरे के ना चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे पे ना काम का बोझ डालते रहते हैं। काम नहीं करने का इनका एक अच्छा सा उपाय है कि इस विभाग को सौंप दो, इस विभाग को सौंप दो। जो शिकायत करता है उसको बस ये बहलाओ कि भाई ये काम इसका है, इसका काम इसका है, लेकिन काम नहीं करना है। परसों यहाँ पे नगर निगम से 2 व्यक्ति आए थे लाइट, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि भाई ये अंतिम बार हम कर रहे हैं, बाकी हमारा काम नहीं है, यूआईटी का है, यूआईटी वालों ने प्राइवेट वालों को दे दिया है। लेकिन उन्होंने ठीक किया, लेकिन फिर भी लाइट नहीं चल रही है। यानी कि काम करने के बहाने पे काम करके न के बराबर है, कोई मतलब नहीं है। कचरा इतना फैला हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर आए ना साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, तो अगर थोड़ा सा इतना बड़ा पत्थर भी आए ना तो वो गिर के उसका सर फूट जाए। एक दिन एक ट्रॉली वाले को मैंने ना बहुत डांटा और मैं ट्रॉली पर बैठ गई, तब जाके उसने थोड़ा सा साइड में किया। कचरा इन्होंने ना गंदगी डाली है पूरे शहर की, इतना हंगामा हुआ, इतना रोका भाई साहब ने, लेकिन है ना सिर्फ कचरे को बहुत सारी कार्रवाई करने के बाद साइड में कर दिया, कचरा हटाया नहीं गया। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कचरा था, अब नालियों का, नालों का ये कचरा हो गया है। दारू पीने वाले, चरस गांजा पीने वाले, यहाँ पे कार्रवाई हुई थी 2-4 महीने पहले, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। शाम को 6, 6:30 बजे के बाद पीछे इधर और इधर खूब दारू पीने वाले आते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से बोतलें फेंकते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको बोतलों के कचरे मिल जाएंगे। खाकी वर्दी का जो खौफ है ना वो खत्म हो गया है। खाकी वर्दी का जो खौफ था वो खत्म हो गया है। कुल मिला कह सकते हैं कि जो विभाग है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा है। यहाँ के निवासी परेशान है, कई बार लोगों जनप्रतिनिधियों को शिकायत कर चुके हैं, प्रशासन को शिकायत करते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। तो अगर ऐसा ही विकास हुआ तो शहर का विकास किस कदर हो रहा है ये हमें देखने को भी मिल रहा है। कैमरा साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।